हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। मैं हूं आपका कपिल सर। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट के एमसीक्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। उसमें मैंने उनके साथ साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स थे वो भी आपको समझाए थे। तो आज का ये लेक्चर ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आप सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं। ये आपका होता है बच्चे x1, ये y1 और ये होता है आपका z1। उसी तरीके से बच्चे ये सेकंड पॉइंट है, ये आपका x2, y2 और z2। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये 3D ज्योमेट्री का है, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, x, y और z। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको 2D ज्योमेट्री के रिलेटेड होता तो उसमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट आपको दिखते, सिर्फ 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे 2 और 6। तो फिर तब आपको उन 2 पॉइंट्स का क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला की बात करते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें लगता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ये होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला रहता है। अगर आपका 2D वाला क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तब आपका फार्मूला सिर्फ इतना इतना रहेगा। और अगर आपको 3 दिए हैं तो ये पूरा फार्मूला आप यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम फटाफट से इनका क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो x2 माइनस x1, ठीक है, यानी कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हमने कर दिया फटाफट से, यही फार्मूला अप्लाई किया है इनमें, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो इन सब के स्क्वायर्स ले लिए हमने अंडर रूट। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस निकल आएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे 2 माइनस 5 होता है -3, -3 का जो स्क्वायर है वो होता है आपका 9 प्लस ये तो भाई 6 माइनस 6 0 है। ठीक है, और 3 माइनस 7 यानी कि -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है √25 और √25 होता है आपका 5। तो जो आपका डिस्टेंस निकला है वो कितना निकला है, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस में मुझे 5 यूनिट्स, ये ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखिए, यहां पे हमारा ये 2D ज्योमेट्री से क्वेश्चन है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। यहां पे भी दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने बता दिया कि पिछला जो फार्मूला था, अगर आपको सिर्फ ये दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स, तब आपका फार्मूला सिर्फ इन 2 पॉइंट्स से रिलेटेड ही रहेगा, यानी कि तब आपका फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इनका डिस्टेंस निकालना है। वेरी इजी, जस्ट यही फार्मूला अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 5, ये आ गया +5, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आगे क्या है बच्चे, प्लस फिर y2 माइनस y1। ठीक है, यानी कि 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर आपका 16 प्लस 16 आ गया आपका √32। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो राइट ऑप्शन है √32, ऑप्शन ए। ठीक है,
तो बस इसी तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि आपको डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे बच्चे आपको एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। आपने ये बताना है कि ये पॉइंट लाई ऑन कौन से एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है, या आपका वाई जेड प्लेन पे, ठीक है। देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है ना, तब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो पॉइंट है यहां पे देखिए सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है, y और z की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है आपका ये लाई करेगा आपका x एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ x एक्सिस की ही वैल्यू है 4, ना ही y की वैल्यू है ना ही z एक्सिस की वैल्यू है, वो सभी के सभी 0 थे। दैट मीन्स ये पॉइंट आपका किस पे लाई करता है, x एक्सिस पे, ठीक है। अगर यही पॉइंट आपका लाई करता, सपोज करो ये पॉइंट इस तरीके से होता, ठीक है, तो यहां पे x है, ये y है और ये z है। अब देख सकते हैं x भी 0 है, z भी 0 है, तो ये जो पॉइंट आपका कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट 0 4 0 ये आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर यही पॉइंट आपको इस तरीके से दिया होता, इस तरीके से 0 0 और यहां पे मैं ले लेता हूं 6, ठीक है। यहां पे देखिए x भी 0 है, y भी 0 है, तो यहां पे हमें सिर्फ z की वैल्यू दी हुई है। दैट मीन्स पॉइंट जो है वो आपका z एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पॉइंट दिया गया होगा और पूछेंगे कि ये कौन से एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस बताना है एक्स वाई प्लेन से। देखिए जब भी आप किसी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से वाई जेड, देखिए 3 प्लेन होते हैं आपके, एक्स वाई होता है, वाई जेड होता है और एक आपका एक्स जेड या जेड एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लेन है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, कोई भी एक पॉइंट है, अगर उसका डिस्टेंस फाइंड करना है किसी प्लेन से कि वो किसी एक्स वाई प्लेन से या वाई जेड प्लेन से या एक्स जेड प्लेन से कितनी दूर है, तो उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोट रखते हैं। यहां पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे जब भी आपको एक्स वाई प्लेन से किसी पॉइंट का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, आपने उसमें x और y के पॉइंट्स को नहीं देखना, यानी कि यहां पे हम 2 और 3 को नहीं देखेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 5। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो राइट आंसर 5 में अगर यही सेम पॉइंट दिया होता बच्चे आपको 2 3 और 5, और अगर आपको बताना है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो वाई जेड प्लेन से कितनी दूर है, ठीक है, यानी कि वाई जेड प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। हमने कुछ नहीं देखना, हमने बस वाई और जेड को नहीं चूज करना यहां पे, यानी कि वाई और जेड को नहीं लेना। हमारा क्या बचा बच्चे, सिर्फ एक्स, तो एक्स ही आपका आंसर होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर यही पॉइंट दिया होता और हमें बोला जाता कि आपको फाइंड करना है वाई जेड तो हो गया एक्स जेड प्लेन से, ठीक है, तब हमने बच्चे ना ही एक्स का पॉइंट कंसीडर करना है, ना ही हमने जेड का पॉइंट कंसीडर करना है। हमने कौन सा लेना है बच्चे, कौन सा कोऑर्डिनेट चूज करना है आपका, हमने ना एक्स ना जेड, हमने वाई वाला आपका आंसर होगा। तो इस केस में आपका आंसर होना था 3, ठीक है, इस केस में आपका आंसर होना था 2, ठीक है, उस केस में आपका आंसर है 5। क्लियर हो रही है मेरी बात। यानी कि अगर आप किसी प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो उस प्लेन के जो एक्सिस है उसको हम बीच में काउंट नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग एक्सिस होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। यहां पे बच्चे आपने एक मिड पॉइंट निकालना है। 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं बच्चे, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये है। ये इसको मान लेता हूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये x1 y1 और
Z1। ठीक है बच्चे, अगर दो कोऑर्डिनेट वाली ज्योमेट्री है 2D ज्योमेट्री तो हम सिर्फ x1 और y1 को ही फॉर्मूले में लिखेंगे। ठीक है, यहां पे आपका x2 y2 और साथ में z2। ठीक है बच्चे, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहां पे पूछा जा रहा है आपको कि क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। देखिए, जब भी आपको 2 पॉइंट्स के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करना है तो करना कुछ नहीं, x और x2 को क्या लेना है बच्चे, इन दोनों को प्लस करिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है, उसके बाद आपने y वाले कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये किसके एक्सिस निकल रहे हैं, ये आपके मिड पॉइंट के। मान लीजिए ये आपका क्या है बच्चे, मिड पॉइंट। ठीक है, अब आपने z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो मिड पॉइंट आता है उसकी वैल्यू आप इन फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम इनको सॉल्व करें। देखिए, हमारे पास ये आपका x1 है बच्चे, ये y1 है और ये z1 है। उसी तरीके से ये x2 है, y2 है और ये z2 है। ठीक है, बस हमने इनके मिड पॉइंट निकालने। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये आपका निकल गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट y1 प्लस y2 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर उसके बाद z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब इसको निकालते हैं। ठीक है, यहां पे 6 प्लस 10 16/2। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पे देखिए आपका आ गया 6/2, यहां पे आ गया आपका 12/2, यहां पे आ गया आपका 16/2। ठीक है बच्चे, अब ये आपका आ गया 0.3, 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से डिवाइड हो गया बन जाएगा 6, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 8। तो आपका राइट आंसर है 368। तो 368 इज योर मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला है आपके मिड पॉइंट निकालने का, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बच्चों, ये जो हमने MCQ सीरीज जो स्टार्ट की है, इसका मेन मकसद है आपकी रिवीजन करवाना, जिससे आपको एक तो MCQs की प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनकी भी रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट MCQ की ओर। 6th वन, 3 पॉइंट्स। यहां पे बच्चे आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, B और C। आपको ये बताने हैं कि ये क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, जब भी आपको 3 पॉइंट्स अगर दिए हो ट्राइंगल के, और अगर आपको ये बताना है कि वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, राइट एंगल है, तो करना कुछ नहीं है, बस इन साइड्स की वैल्यू को निकाल देना है। ठीक है, जैसे कि बच्चे आपको ए बी के पॉइंट दिए हुए हैं, बच्चे क्या दिए हुए हैं 1 2 और 3, बी के भी पॉइंट दिए हुए हैं 3 1 और 2, उसी तरीके से बच्चे आपको सी के भी पॉइंट दिए हुए हैं 2 3 और 1। ठीक है, हमने क्या करना है बच्चे, इनकी लेंथ को फाइंड कर लेना है, ए बी को, बी सी को और सी ए को। ठीक है, तो आपको पता है लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, तो हमने क्या करना है बच्चे, ए बी निकाल लेनी है। ठीक है, ए बी कैसे निकलेगी, अंडर रूट, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, x2 ये है बच्चे आपका, इसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस आ जाएगा बच्चे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे आपका आ जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो ये आपका आ गया √6। तो हमने ए बी निकाल ली, ए बी आ गया आपका √6। ठीक है बच्चों। अब हमने फटाफट से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके BC को भी सेम तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, तो BC कैसे निकालेंगे, यही 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, जब मैंने इनको किया डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने कौन कौन से पॉइंट्स में, B और C में, तो ये मेरा आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 आ गया बच्चे। यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आ गया बच्चे आपका √6। यानी कि हमारी दो साइड्स तो इक्वल ही निकली। अब थर्ड साइड को लेते हैं बच्चे। ठीक है, थर्ड साइड के लिए हम क्या करेंगे, किसको निकालेंगे, CA। ठीक है, CA को निकालेंगे तो सिंपल सा फार्मूला है हमारा, CA को निकालना है तो ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया इसमें भी। अब हम ध्यान से देखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का क्या है, ये स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है 1। अब यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 1 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, ये भी √6। देखिए बच्चे हमारे पास तीनों साइड्स क्या आ रही हैं बच्चे, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल। ठीक है, अगर दो हो तो आइसोसेलेस। यहाँ पे तीनों साइड इक्वल हैं तो हमारा आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल। किया कुछ नहीं, जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था बस उसी की ये एप्लीकेशन है, उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बच्चे आपको बताया हुआ है कि इन विच रेशो, ये पॉइंट जो है बच्चे ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को। ठीक है, और उस लाइन सेगमेंट के आपको पॉइंट भी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चे यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है A, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ बच्चे आपको B। ठीक है, अब ये तो लाइन के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए हुए हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो पहले तो मैं इसमें जनरल फार्मूला आपको बताता हूं कि यहाँ पे इंटरनली और एक्सटर्नली कौन सा पॉइंट कैसे कट करता है। देखिए यहाँ पे आपके पास x1 लिख लेते हैं, y1 लिख लेते हैं और ये आपका z1। उसी तरीके से बच्चे ये आपका x2 है, ये आपका y2 है और ये आपका z2 है। अब यहाँ पे बच्चे कोई भी एक पॉइंट जो है वो क्या करता है बच्चे, इस AB को, कोई एक पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है आपका x, y और z, ये क्या कर रहा है, AB को किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है। हम मानते हैं कि ये AB को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम फार्मूला लगाते हैं जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट का जो x होता है बच्चे, ये कैसे निकलता है। देखिए जब भी आपको x निकालना है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आपका x1 है, ये जो आपका x2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ये रेशोज के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे m इंटू x2 प्लस, अगर इंटरनली कर रही हैं बच्चे तो हम फार्मूले में प्लस का यूज करेंगे। अगर एक्सटर्नली ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है लाइन को, तो हम इसमें प्लस की जगह पे माइनस यूज करेंगे, फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है बच्चे,
यहाँ पे आपका आ जाएगा n(x1), नीचे आपका बच्चे m+n। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे ये जो y है इसको कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, इसका फार्मूला है my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है बच्चे, उसी तरीके से अगर आपको ये z फाइंड करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे mz2 + nz1 डिवाइडेड बाय m+n। रेशो जो दी होती है उसको हम डिनोमिनेटर में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूले से हम ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। ठीक है बच्चे, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, यानी कि हमें a भी गिवन है, b भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन है। हमने बस m/n निकालना है। ठीक है, हमारे पास a कितना है बच्चे, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे b कितना दिया हुआ बच्चे 4 5 और 6, और इस पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट हमें, यानी कि ये जो x y और z है, ये पॉइंट भी हमें दे दिया हुआ है 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको रेशो फाइंड करनी होती है ना, तो आप किसी एक पॉइंट को ले सकते हैं, x को ले लीजिए, y को ले लीजिए या z को ले लीजिए। तो मैं अपनी मर्जी से यहां पे क्या लेने जा रहा हूं, x को लेने जा रहा हूं। ठीक है बच्चे, x किसके बराबर है बच्चे, x इक्वल्स टू आपका m इंटू x2 + x1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है बच्चे, अब यहां पे बच्चे x की वैल्यू, ये जो x है यहां पे x की वैल्यू कितनी है बच्चे 3, तो मैं x की जगह पे 3 लिखूंगा। ओके, x2 कितना बच्चे, x2 आपका 4 है, तो m हमें नहीं दिया है, यही तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे कितना बच्चे 4, आगे क्या है प्लस, यहां पे n भी हमें नहीं दिया हुआ है, हमने रेशो फाइंड करनी है, हमें यही तो फाइंड करना है कि m/n क्या है। ठीक है, तो n x1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये डिनोमिनेटर में है, ये जब दूसरी जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका बन जाएगा 3 × m+1, और यहां पे 4 × m यानी कि 4m प्लस n × 1 यानी कि n। ठीक है बच्चे, ये हमारे जो नेक्स्ट है इसको मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं बच्चे। ये हमारा बन जाएगा 3 जो बाहर है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3m + 3n = 4m+n। देखिए अब हमारा तकरीबन ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। हमने क्या करना है, m के पास m की वैल्यू को लेके जाएंगे और n के पास n की वैल्यू को लेके जाएंगे, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, 4m, ये 3m, m के पास 4m के पास जाएगा तो ये -3m बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 3n के पास n आएगा तो ये -n बन जाएगा। 4m में से माइनस हुए 3m, हमारे पास बच गया सिर्फ m। ठीक है, और यहां पे हमारे पास 3n - n यानी कि 2n। हमें चाहिए बच्चे m/n। आपको पता होगा कि ये जो रेशियो है इसको हम m/n भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हमारा m/n निकल गया समझो हमारी रेशियो भी निकल गई। यहाँ पे हमने m/n निकाल लेना है बच्चे। m/n कहाँ पे होगा, यहाँ पे n है, तो ये n क्या करेगा, जब दूसरी जगह जाएगा तो m के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा m/n, और यहाँ पे 2 रह जाएगा। जहाँ पे 2 है जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। डैट मीन्स बच्चे हमारी जो रेशो है वो बन गई m/n = 2:1। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2:1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सेक्शन फार्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं जैसे कि ये है वो निकाल लीजिएगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं और किसी किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट्स तो गिवन होते हैं और आपको रेशो फाइंड करनी होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने रेशो फाइंड की। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे दिया हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। यहां पे देखिए हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, यहां पे हमें ट्राइंगल के वर्टाइसिस हमें गिवन है बच्चे। ये एक ट्राइंगल है,
ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, इसका सेंट्रॉइड। ठीक है बच्चे, सेंट्रॉइड जब भी आप फाइंड करते हैं ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट ट्राइंगल का, तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं। यहां पे मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये आपका z1, उसी तरीके से ये आपका x2, ये y2 और ये आपका z2, और c को मैं मान लेता हूं कि ये आपका x3, y3 और z3। ठीक है बच्चे, ये 3 पॉइंट्स है ट्राइंगल के, और मुझे बच्चे ये जो पॉइंट्स है सेंटर पॉइंट, सेंट्रॉइड, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड फाइंड करने का बड़ा ही आसान तरीका है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट क्या है आपका x, y और z। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट फाइंड करना है सेंट्रॉइड का, तो वो इक्वल होता है बच्चे आपका, कुछ नहीं करना, इन तीनों पॉइंट्स के प्लस करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसको डिवाइड कर देना है बच्चे 3 से। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने सेंट्रॉइड पॉइंट का y फाइंड करना है, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। उसी तरीके से आपको z भी फाइंड करना होगा सेंट्रॉइड का, तो हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। बच्चे ये जो 3 पॉइंट्स निकलेंगे यही आपके सेंट्रॉइड पॉइंट्स होंगे। तो ये था आपका सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला। जब भी आपको ट्राइंगल के वर्टाइसेस गिवन होंगे, इसको आपने अप्लाई करना है। तो आइए यहाँ पे हम फाइंड करके देखते हैं कि हमारा सेंट्रॉइड क्या निकलता है बच्चे। ठीक है, हमारे पास जो है 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, एक आपका ये आ गया ए, ये आपका आ गया बी और ये आपका आ गया सी। क्या किया हमने, इन तीनों को प्लस किया और डिवाइड किया, किससे बच्चे, डिवाइड किया 3 से। तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, 7 प्लस 5 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 21/3। तो एक पॉइंट निकल गया आपका। ठीक है, क्या किया बच्चे हमने, 7 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आ गया 21/3। 21/3 किसके इक्वल होता है बच्चे, आपका 7 के। 3 1 3, 3 7 21। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट जो है सेंट्रॉइड का x, ये निकल गया। अब हमने सेकंड पॉइंट निकालना है। सेकंड पॉइंट में हम क्या लेते हैं, y को, तो उसमें हम क्या करेंगे, y वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लस कर देंगे। 6 प्लस 4 प्लस 5 आ गया आपका 15। ठीक है, क्या किया हमने, 6 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 15/3। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5। ठीक है बच्चे, 3 1 3, 3 5, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 5। तो हमारा y भी निकल गया, यहाँ से हमारा x निकल गया, यहाँ से हमारा y निकल गया। अब हमने निकालना बच्चे लास्ट कोऑर्डिनेट आपके सेंट्रॉइड का z। z में हम कुछ नहीं करेंगे, बस उन्हीं को प्लस करेंगे z कोऑर्डिनेट्स को। यह आपका आ गया 4 प्लस 6 प्लस 8, 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आ गया बच्चे 18/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 6 18। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं, 3 5 और 6। ठीक है, 7 5 और 6। तो यहाँ पे हम 7 5 और 6 जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे बच्चे आपको एरिया निकालना है। यहाँ पे वर्टाइसिस गिवन है, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस गिवन है, और आपको क्या निकालना है बच्चे, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एरिया का फार्मूला बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कब, जब 3 वर्टाइसिस आपको गिवन है। ठीक है, यानी कि 1/2, यहां पे हम करते हैं x1। जब x1 लिया है तब हमने, क्योंकि यहां पे सिर्फ x1, ये आपका x1 है बच्चे, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है और ये आपका y3 है। जब भी हम x1 को लेंगे तो हमने क्या करना है, x1 के साथ जो y1 है इसके कोऑर्डिनेट छोड़ के अगले कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, y2 माइनस y3। ठीक है बच्चों, फिर हम प्लस करेंगे, x1 ले लिया है, अब हमने लेना है x2।
अब x2 जब हम ले रहे हैं तो हमने बाकी बचे हुए यानी कि y3 माइनस y1 करेंगे, ठीक है, ठीक है, y3 माइनस y1। इसके बाद फिर हमने x1 भी ले लिया, x2 भी ले लिया, अब हम लेंगे x3। जब x3 लेंगे फिर हम करेंगे, क्योंकि हमने x3 ले लिया, हमने y3 को छोड़ना है, फिर हम करेंगे y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आप इस फार्मूला को रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को निकालते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इसी फार्मूले में हमने अप्लाई करना है। तो हमारा जो एरिया है ट्राइंगल का वो होता है 1/2, ठीक है। यहां पे x1 कितना बच्चे आपका -5 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम y2 माइनस y3 यानी कि -5 और -2, ठीक है, y2 माइनस y3 कर दिया। अब हमने क्या करेंगे बच्चे, प्लस x2, ठीक है। x2 कितना बच्चे आपका 3 है। अब हम क्या करेंगे, y3 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस -5, 2 माइनस -1, ठीक है। 2 माइनस -1 यानी कि +1, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लेंगे प्लस x3। यहां पे x3 कितना बच्चे आपका 5। अगर x3 है फिर हमने y1 में y2 माइनस करना है यानी कि -1, ठीक है, उसमें -5 करेंगे, -5 हो गया +5, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाता है आपका पूरा फार्मूले में वैल्यू पुट करके इस तरीके से। अब हम करेंगे 1/2, ये -5 यहां पे आ गया, -7 -5 और -2 आ गया बच्चे आपका -7, ठीक है। अब यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब ये आपका आ गया 1/2, 5 3 7 5 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपका 20 है बच्चों। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे बच्चे, ये आपका आ जाता है 64। तो 1/2 × 64, 2 1 2 32। तो बच्चे इसका जो एरिया है वो आपका निकला 32 यूनिट्स यानी कि। तो ये फार्मूले को आपने याद रखना है, इस फार्मूले को। तो आप जिन ट्राइंगल के आपको वर्टाइसेस दिए हैं उनका आप एरिया इजीली इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे बच्चे एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे हमें रेशियोज दिए हुए हैं और हमने डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, ये कोई एक लाइन जो होती है, ये बाकी यानी कि हमें ये दिया हुआ है इस तरीके से, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको मैं अगर x मानूं, इसको मैं y कोऑर्डिनेट, इसको मैं अगर z कोऑर्डिनेट मानूं, तो एक लाइन दी हुई है। मान लीजिए ये एक लाइन है बच्चे, इस लाइन के रेशियोज हमें दिए हुए हैं 2 -3 और 7। अब ये क्या करते हैं, ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं अल्फा, और ये y एक्सिस के साथ सपोज करो बीटा, और ये लाइन आपके z एक्सिस के साथ सपोज करो कि एंगल बना रहे हैं गामा, ठीक है, गामा इस तरीके से, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा ये एंगल बना रहे हैं। तो इनके जो कॉस वैल्यू है यानी कि कॉस अल्फा, ये आ गया कोसाइन, ठीक है। कॉस बीटा ये आपका आ गया कोसाइन। उसी तरीके से कॉस अल्फा बीटा और ये कॉस गामा, तो ये होते हैं बच्चे क्या आपके कोसाइंस। तो इनकी वैल्यू को हम बोलते हैं कोसाइंस। तो हमने यही वैल्यू निकालनी है। ये जो कॉस अल्फा होते हैं इसको हम L से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा जो होता है ये इसको हम M से डिनोट करते हैं, और कॉस आपका गामा जो होता है इसको हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि आपने हो सकता है कि इसको रिवाइज जरूर किया होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने जस्ट ये बता दिया कि ये क्या होता है।
अब आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में। देखिए बच्चे, जब भी आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं और अगर आप उसके कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये थी ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि मेरे पास ए बी सी क्या है बच्चे, आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं और आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं, यानी कि आपको एल फाइंड करना है। ठीक है, आपको एम फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप फार्मूला ये नोट कीजिए, एल की वैल्यू निकालनी है तो ये जो ए होगा ये ऊपर आएगा और इन सभी रेशियोज को हम अंडर रूट करके उनके स्क्वायर्स को सम कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये आपका एल आ गया। वहीं पे अगर आपको एम निकालना है तो बी ऊपर आएगा बच्चे। ये एल क्या है बच्चे, आपका कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू है। ठीक है बच्चे, एम क्या है आपका कॉस बीटा, तो ये कॉस बीटा की वैल्यू है एम। ठीक है, यहाँ पे बी ऊपर आएगा और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चे अगर आपको एन निकालना है तो जो अदर आपकी वैल्यू है कौन सी, सी ऊपर आएगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, जब भी आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है आपने इन फार्मूलाज को लगा के एल, एम और एन, ये जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बस इन्हीं वैल्यूज को हमने इनमें अप्लाई करना है। आपको डायरेक्शन रेशियो दी हुई है तो आपका जो एल होगा बच्चे वो निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एल जो होगा वो क्या निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 ऊपर रखेंगे और नीचे बच्चे इन सभी के स्क्वायर्स का सम कर देंगे अंडर रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अपॉन 2/4 प्लस 9 प्लस 49, ये आपका आ जाता है बच्चे 62। ठीक है, तो 2/√62 ये आपका एल निकल गया। इसी तरीके से बच्चे आपको एम निकालना है। एम में हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी वैल्यू सब में कॉमन है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये और ये सब में देखिए कॉमन है। ये अगर मेरा यहाँ पे एल का 62 निकल गया तो यानी कि ये एम के जो डिनोमिनेटर में उधर भी 62 ही आएगा। अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, बी को लेना, बी की जगह पे यहाँ पे क्या है और ये आपका पॉइंट आ जाएगा 62। उसी तरीके से एन जो है वहाँ पे क्या बच्चे आपका पॉइंट सी जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 62। तो यहाँ पे आपके एल, एम और एन ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं जिनको हमने फाइंड कर लिया थ्रू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ठीक है बच्चों, अब देखना है ये वैल्यूज कहाँ पे हैं आपकी। ये वैल्यू मुझे दिख रही है आपके लास्ट वन डी में। ठीक है बच्चे, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, सो बच्चों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड और साथ में कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन सब का। अब बढ़ते हैं हम आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके होमवर्क के लिए। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखे हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो इन 2 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और हमें कमेंट सेक्शन में इनके जो आंसर हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे तो मैं अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करके आपको इसके सॉल्यूशंस बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम अगले टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।